कहता तुम डरपोक हो पाप को छोड़ने में, तुम डरपोक हो बाइबल पढ़ने में, सुबह 4 बजे उठने में तुम्हें रजाई ज्यादा अच्छी लगती है, तुम डरपोक हो कहता कि उन चीजों को छोड़ने में जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। पाप से नफरत करना अगर आपने सीख लिया तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है डरपोक हो। कुछ लोग डरपोक हैं अपने गांव में यीशु मसीह का नाम बताने से। लोग क्या कहेंगे? अरे भाई अगर बीमारी नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे, हालात ठीक नहीं हुए तो क्या कहेंगे। हम 2 व्यक्ति थे जब प्रभु में आए, तो उसी समय एक व्यक्ति, वो उसके पास भी परमेश्वर की प्रेजेंस थी, मैं भी बड़ा परमेश्वर का कहना मानता था, वो भी कहना मानता था, लेकिन हम दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, लेकिन एक साथ हमने बीटीएच किया, एक साथ हम बढ़े, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर बिग डोर नहीं खुला, उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं आई, मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग आ गई। मेरे ऊपर अनॉइंटिंग क्यों आई? क्योंकि मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, जहां जाऊंगा तेरे सुसमाचार को सुनाता चला जाऊंगा। किसी ने मुझे कहा हेलो तू ईसाई बन गया, मैंने कहा हाँ भाई बन गया भाई। किसी ने मेरे को कहा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे, मैंने कहा भाई तू डाल देना, हमने टेस्ट करके देखा हुआ है। हालेलुया। उनका हमें डराने की कोशिश किया, हम तुझे गोली मार देंगे, मैंने कहा मार देना। मैंने कहा परमेश्वर की पावर हमारे पास है, याद रखना, परमेश्वर की पावर हमारे पास है। उसने कहा हम तेरी तलवार से गर्दन काट देंगे, मैंने कहा अरे काट देना। मैंने कहा भाई तू मुझे जानता नहीं है, हमने ये सब काम करके छोड़ दिए। कर हम तो डंडे से पिटेंगे, मैंने कहा बहुत पिटाई हुई मेरी डंडे से, मेरा बाप रोज मारता था मुझे पता है डंडे का टेस्ट क्या होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो किसी के डराए हटता नहीं है, हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो शेर देखना चाहता है परमेश्वर आपके अंदर, एक बब्बर शेर देखना चाहता है। अगर आप ऐसे बब्बर शेर बने, मैं कह रहा हूं एक बड़ा डोर खुलेगा आज रात। आमीन। नीति वचन 30 के 30 में क्या लिखा? वहां पर लिखा कि परमेश्वर, बाइबल में क्लियर लिखा, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोलो शेर किसी के डर से हटता नहीं है। बोलो शेर किसी के हटाए हटता नहीं है। बाइबल में लिखा ऐसे है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ रहा हूं इसको कि शेर किसी के हटाए हटता नहीं है। हटा सकते हो शेर को आप? हैं? आप वो शेर हो, लोग आपसे डरते हैं, मुसीबतें आपसे डरेंगी आज से, अरे कर्जे आपसे डरने चाहिए, अरे समस्याएं आपसे डरनी चाहिए। चर्च आप, अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से, इसका मतलब तुम परमेश्वर के शेर बने ही नहीं आज तक। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई कह रहा है तुम्हें कैंसर हो गया, शुगर हो गया, पथरी हो गई है, अब कहोगे तुम 2 दिन बाद मर जाओगे, तो तुम शेर नहीं हो। अरे शेर वो है, वो कहता कोई बात नहीं, अगर मर जाएंगे तो खुदा के पास जाएंगे आज रात। शेर है आप, आपको समझना है, आप वो शेर हैं, खुदा के बब्बर शेर हैं, आप यहूदा के बब्बर शेर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे ये बात समझाई थी कलाम से, और प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा था, कहता डरपोक लोग परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। इसका मतलब मैं समझ गया उस दिन कि परमेश्वर प्रेजेंस होना, कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रॉमिस करना परमेश्वर को, ठीक है अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन आप डरपोक हैं अगर आप विश्वास करने में, जो परमेश्वर भविष्यवाणी को रिसीव करने में, लोगों को सुसमाचार सुनाने में, प्रभु का काम करने में डरपोक हैं। अगर आप परिस्थितियों से डर रहे हैं तो इसका मतलब आपके हालात आपके कितने भी खराब हो, लेकिन वो खराब ही रहेंगे, कभी बड़ा डोर नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं जान गया आज कि मैं यहूदा का बब्बर शेर हूं, मैं किसी के हटाए हटने वाला नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो ए किसी के हटाए हटने वाले नहीं हूं मैं। एक औरत, नीचे बढ़ जा, नीचे, एक औरत किसी के पास आती है और आके कहती है, ए तेरे को पता इस चर्च में कुछ नहीं, बड़ा बेकार चर्च है, तो यहाँ तो ऐसे ही होता है, तू क्यों आ रही चर्च में? और ये बोलती है भाई मेरे बंदे किसी के हटाए हटने वाले नहीं है। समझ रहे कि नहीं? जब आपने ये फैसला लिया, उसी समय परमेश्वर ने देख लिया इस बंदे के लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। लोग आते हैं, विचार आते हैं आपके पास, कह रहा अन्य जाति लोग आते हैं, सबसे पहले आपके पास मसीह लोग ही आएंगे आपको चर्च में से तोड़ने के लिए, आपके खिलाफ। यीशु मसीह के खिलाफ आए और आकर यहूदी लोग आकर कहने लगे, कहते आपको पता है जिस यीशु मसीह के पास आप जाते हो कौन है? कहते कौन है? कहते व्यभिचारी है। कहते कौन है? कहते नशेड़ी है। कहते कैसे पता आपको? कहता देख लेना, आज शाम को हमारे साथ चलना, हम तुम्हें बताएंगे वो कहाँ बैठता है। वो देखा कि एक नशे में लड़की आई, यीशु मैं समझ गई हूं, व्यभिचारिणी औरतें भी यीशु मसीह को पसंद करती थी। वो जानती थी सिर्फ यही एक आदमी है
जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। बाकी सब हमें बदनाम करते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन हमने धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन कह रही कि लेकिन समाज के लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमें पापी जानते हैं, हमें प्यार नहीं करता कोई। लेकिन यीशु ही एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर शेर, कहता है जिसके अंदर कह रहे कि वो कहता बहादुर है, वो यहूदा का शेर है, कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। अगर आज आप पापियों के बीच में जाएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है। किसी गरीब के पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं, किसी कर्जे वाले के पास जाएं, किसी बीमार के पास जाएं, पवित्र आत्मा बिग डोर उस व्यक्ति के लिए खोलता है। बोलो हालेलुया। मैंने नहीं देखा, मैंने देखा अपनी सेवकाई के अंदर कि लोग जो हैं सिर्फ अपनी आशीष लेते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और उसके बाद सुबह फिर अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी चुने, पवित्र आत्मा आपके लिए इस साल में कोई बहुत बड़ा बिग डोर खोलेगा यीशु के नाम में। हालातों से नहीं डरना। मूसा जब इजरायलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय मिस्रियों ने उसका रास्ता रोक लिया, और उसी समय रास्ता हो सकता था कि रास्ता रुकने के बाद मूसा जाकर उनसे माफी मांगता। मूसा कहता कि अरे भाई गलती हो गया। लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय, उसने उनके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय, उनके उसी समय जब चारों रास्ते इंसानों के जब बंद हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं बनता, तो लोग जो है अपने रिश्तेदारों के पास हेल्प मांगते फिरते हैं। लेकिन मूसा भी जा सकता था, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। वो उसी समय परमेश्वर के पास गया और उसने जो प्रॉमिस परमेश्वर को किया था कि परमेश्वर चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, लेकिन मैं तेरे लिए दुख उठाऊंगा। मैं आज के बाद पेड़ों में पत्थरों में सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं परमेश्वर, मैं तो सिर्फ तेरे सामने सिर झुकाऊंगा, तेरी प्रेजेंस में आया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको सुना और परमेश्वर ने जब उसने देखा कि सामने लाल समुद्र है, सामने कह रहा कि समुद्र है और पीछे दुश्मन है, उस समय में उसके रास्ते बंद कर दिए मिस्रियों ने, उसका रास्ता बंद कर दिया। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना समझा। उसने घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, कहता मेरे लिए मार्ग खोल दे। पवित्र आत्मा कहता कि मैं कंप्लेंट करने नहीं आया, मैं तेरा धन्यवाद करने आया हूं, मैं विश्वास करता हूं। और उसी समय क्योंकि वो डरा नहीं, उन कमजोरियों को देखकर, उन हालातों को देखकर, समस्याओं को देखकर, और परमेश्वर के पास जाना पसंद किया उसने। और परमेश्वर ने उसी समय एक बहुत बड़े समुद्र के 2 फाड़ कर दिए, रास्ता बना दिया उसमें, और सारे इजरायली उसमें से निकल गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भी एक बड़ा पहाड़ सरकने वाला है, बड़ी मुसीबतों का पहाड़ सरकने वाला है, आपके लिए कर्जे का पहाड़ सरकने वाला है। मैं कह रहा हूं समुद्र में से रास्ता निकलने वाला है। जो आपके सामने कोई रास्ता बंद पड़ा है, आज रात एक बड़ा बिग डोर मैं कह रहा हूं खुलेगा, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए। अगर आप आज के बाद आपने प्रॉमिस किया कि परमेश्वर कुछ भी हो, सबसे पहला स्थान तुझे दूंगा, मैं घुटने टेक कर तेरे पास आऊंगा। पवित्र आत्मा कहता है प्रॉमिस करो। हालेलुया। हम लोग प्रॉमिस करते हैं। एक बार पति पत्नी थे और उसका पति शराबी था। आपको पता आजकल के पति रोज अपनी पत्नी को खुश करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। उसकी पत्नी ने कहा अगर तूने शराब नहीं छोड़ी, मैं आज के बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी। और उसने कहा कोई बात नहीं कि मैं कल शराब नहीं पीऊंगा। फिर वो शराब पीकर आ जाता बेवड़ा, फिर वो शराब पीता, लेकिन वो रोज अपने वादे को तोड़ देता, प्रॉमिस टूट जाता उसे। और इसी समय एक दिन उसकी पत्नी ने टैची उठा ली और कंधे पे रख ली। आपको पता आदमी लोग डरते नहीं जल्दी से। आदमी लोग जब देखते हैं ना कि पत्नी ने सामान रख लिया सिर पे और बच्चे भी लेके जा रही है, चल चल चुन्नू, चल मुन्नू, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। और उसके बाद उसको टेंशन होती है और कहती है यार, अब आदमी कहता है यार ये तो सच्ची में जा रही है, अब मेरा क्या होगा चंद्राम, अब क्या होगा हमारा, अरे राधे श्याम तेरा क्या होगा भाई, अब क्या होगा। लेकिन जब उसी समय आया, रुक जा कहता भगवान कहीं नहीं जाना, बड़ी बोतल लेकर आया, नहीं पौवा लेकर आया, पौवा पहले पौवा लेकर आया। कहता पौवे की तरफ देख के कहता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, कह रहा पौवे तू मेरे बच्चों की फीस खा गया, निकल मेरे घर से। फोड़ दी उसने। अदिया लेकर आया, बोलते तू हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई करा रहा है, चल निकल घर से। और भरी बोतल लेकर आया अलमारी में से। पत्नी खुश, कहती एक आंसू पूछ लिया उसने, मेरा पति सुधर गया। बड़ी बोतल लेकर आया, फेंकने लगा। कहता तूने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तू तो अभी खुली भी नहीं है, तू तो अंदर ही रहे। हालेलुया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों को देखकर अभी भी कह रहे हैं कि कई बार लालच कर लेते हैं
और आज भी पाप में गिरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि पाप को छोड़ने के लिए शेर बन जाओ आज, डरो नहीं। आज पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़ा डोर खुलने वाला, आपके लड़ाई झगड़े खत्म, वो मुसीबतें खत्म। अधिकतर मुसीबतें हम लोगों ने पाल रखी हैं, कहता है क्योंकि हमारे माइंड में, कह रहे कि हमारे माइंड में चलता है, अगर थोड़ी सी पी लेंगे पत्नी को क्या पता लगेगा, थोड़ी सी सिगरेट पी लेंगे क्या लगेगा, थोड़ा सा किसी से बातचीत कर लेंगे, हेलो तो बहुत सुंदर है, कहाँ है, क्या पता लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है। अगर आप इन बातों का ध्यान करें तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहते हैं कि बिग डोर, कह रहे हैं इजराइलियों का बिग डोर जब तक नहीं खुला, जब तक कह रहे कि वो सही रास्ते पर नहीं आए। और जिस दिन वो मूसा के पीछे हो लिए, उसके वचन के अनुसार जब वो चलने लगे, परमेश्वर ने बड़ा रास्ता खोल दिया। वो समुद्र, मैं कह रहा हूं कि जो समुद्र, कह रहा कि किश्ती नाव के थ्रू पार होती थी, लेकिन उस समय में ऐसे ही किश्ती कोई समुद्र पर कोई नाव नहीं चलती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में उस रास्ता निकाल दिया। याद रखना, आज कितना ही बड़ा समुद्र हो, कितना ही बड़ा पहाड़ मुसीबतों का आपके सामने हो, मैं कह रहा हूं जितने लोग आज से प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर को, उनके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला आशीषों का, एक रास्ता निकलेगा। चर्च आमीन बोलने वाले आज, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, हालेलुया। कैसी बुरी सिचुएशन हो, बस पाप से समझौता नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो पाप से समझौता नहीं करना। कैसी भी बड़ी सिचुएशन हो, कैसे भी बड़े बुरे हालात हो, लेकिन आपको पाप से समझौता नहीं करना, बुरी बातों से समझौता नहीं करना। जब आप समझौता कर लेते हैं अपने मन से, अपने विचारों से, तब आपके लिए डोर बंद कर देता है परमेश्वर। याद रखना, परमेश्वर आशीषों का डोर खोलने के लिए तैयार है। उत्पत्ति की किताब में 28 अध्याय उसके 20 में 22 और 23 में लिखा, याकूब अपने भाई से डरा हुआ था, और उसी समय जब वो अकेला पड़ गया तो उसी समय उसके लोग उसके पीछे थे, उसके भाई एसाव उसे मारने पर था, लेकिन वो डर के मारे, हो सकता था कि वो उस समय में परमेश्वर के पास जाने की बजाय वो अपने भाई के पैरों में गिरकर माफी मांगता, वो अपने भाई के पास जाता, गिड़गिड़ाता, रोने लगता, और उसी समय, लेकिन गलती तो उसने की, लेकिन उसने कहा कि इंसान के अंदर दया नहीं है, परमेश्वर के अंदर दया है। उसने इंसान के पास जाने के बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए, और परमेश्वर के सामने उसने अपने लिए डोर खुलवाने के लिए उसने एक मन्नत मांगी। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, हाँ, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। ओए गधे कहीं के 28 का 21-20 निकाल, तेरे को नहीं पता वचन कहाँ लिखा। हाँ पढ़ो। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, हाँ, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये कैमरेमैन तो अंदर बैठ के वचन नहीं पढ़ता। 28 का 20 खोल, तेरे को हर बार बताया शोक बोला करना कौन सा वचन है। उत्पत्ति 28 का 20 से 22। हाँ, 20 से 22, 20, 21, 22 ध्यान से पढ़े। बाइबल बता रही है कि मन्नत मांगी इसने, जब ये मुसीबत में फंसा, इसने उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पसंद किया, और इसने एक मन्नत मांगी। इसने कहा परमेश्वर, अगर तुम्हें, कितने लोगों को रोटी चाहिए, कितनों को कपड़ा चाहिए, कितनों को मकान चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना। कह रहा है याकूब के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और इसके पास, इसको मालूम है, कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी, कहता है रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी, मकान भी नहीं है। ऊपर से जिसके पास रोटी कपड़ा मकान होते हैं, दुश्मन उसके होते हैं, लेकिन इसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो लेकिन इसके फिर भी इसके दुश्मन है, इसका भाई इसको मारने पर है। लेकिन ये परमेश्वर को क्या कर रहा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रेजेंस में रहूंगा। परमेश्वर आज के बाद प्रॉमिस करता हूं कि पवित्र आत्मा, मैं आज के बाद, कहता है चालाकी के साथ धन नहीं कमाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे पास रहूंगा, प्रभु तेरी महिमा करूंगा, अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे, और पवित्र आत्मा मुझे सफर में, मेरे परिवार को, मेरे घराने को लंबी उम्र की आशीष दे और मेरी रक्षा करे। कहता है कि मैं तुझे हर चीज का 10वां दिया करूंगा यीशु के नाम में। जब इसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने इसके लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया, और उसी समय इससे बात किया, इसको आवाज सुनाई दी, और उसी समय परमेश्वर ने इससे बात किया, और उसी समय क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। बोलता है, कह रहा कि मेरा भाई मुझे मारने पर है, डरा हुआ है। उसने कहा, कहता है कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर। उसने कहा मैं अकेला हूं। उसने कहा अरे तू अकेला नहीं है। कहता मैं अकेला हूं। कहता है परमेश्वर ने कहा सुन, कहता है कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है। हालेलुया।
कि ताज से तू मेरा शेर है, क्योंकि तूने कह रहा कि मन्नत मांगना सीख लिया है, तो खुदा की प्रेजेंस में जाना सीख लिया है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के रोटी कपड़े मकान का इंतजाम करने वाला है, ऐसे लोगों का कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीख लिया, अपनी मुसीबतों, अपनी परिस्थितियों में, अपनी खराब सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकना सीख लिया। आज लोग कह रहा लोगों के पास जाते हैं रोटी कपड़े का मांगने के लिए, लेकिन इसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान दे, घर दे, बच्चे परिवार सुरक्षित रखे, मेरी यात्रा को सफल करे, परमेश्वर हर चीज का दशमांश दूंगा। अरे भाई इसके पास है ही नहीं, कहां से मांग रहा है, कहां से देगा दशमांश, है ही नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं तुझे हर चीज का दशमांश दूंगा अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने की आशीष दे। कब? जब मैं छोटा सा बच्चा था प्रभु में, 3 साल की मेरी भक्ति थी। जब मैं 2008 में मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद 2010 में, और उसके बाद कह रहे 3 साल मेरी कोई भी आशीष खुली नहीं थी, मेरे लिए कोई डोर नहीं खुला, लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान और मुझे संभाल कर रखे, और अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने के लिए आशीष दे, मैं हर चीज का दशमांश तुझे दिया करूंगा यीशु के नाम में। उस समय मेरे पास नहीं था। अरे आपके पास जुबान है, आपके पास विश्वास है, आप शेर नहीं बनते, आप डरपोक हैं परमेश्वर से मांगने के लिए। आप मांगते तो हैं, लेकिन ऐसे करके मांगते। अभी मैं कहूं किसी को हाँ जी भाई मांगो, तो आप मांगने में डरपोक हैं। आप क्या मांगेंगे? आप कहेंगे परमेश्वर मुझे एक नवी कार दे दे, घर दे दे, बीवी दे दे, बच्चे दे दे, बस ओके आमीन। आप यही मांगेंगे, लेकिन आप मांगने में डरपोक हैं। लेकिन मैं मांग भी रहा था, और मांगने के साथ साथ मैं दशमांश भी दे रहा था। आज लोगों से हम पूछते हैं तो लोग पता है बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं पापा कहते हैं पहले हमारे पास हो जाए फिर हम दशमांश भी दिया करेंगे। बहुत लंबा बोलते हैं, दशमांश भी दिया करेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर को एक ही बात बोलता था, परमेश्वर कि मुझे पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में ब्रांच खोलने के लिए आशीष दे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, 200 ब्रांचें हमारी खुल चुकी हैं यीशु के नाम में। 40 चर्च मैंने बनवा दिए, 40 चर्च बन चुके हैं, बनवा दिए। कारण रीजन क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी। मैंने परमेश्वर के सामने कह रहे कि डरा नहीं, शर्माया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर जो तू मुझे देगा हर चीज का दशमांश दूंगा। और पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। याकूब भी ऐसी परिस्थिति में था और अकेला था। उसने कहा मैं अकेले से बात करता हूं। जब आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो, हेलो, क्या आप सोचते हैं परमेश्वर कब बात करेगा? जब पत्नी के साथ जा रहे हो, हाँ डन टन टन बात करेगा परमेश्वर कहेगा चलो घूम लो घूम लो। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ जा रहे होंगे, 2-3 साल में बच्चों के साथ जा रहे हो शॉपिंग करने, क्या परमेश्वर बात करेगा उस समय में? परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। याद रखना, जब आपकी पत्नी आपसे अलग होगी, आपके बच्चे आपसे अलग होंगे, आपकी परिस्थितियां अलग होंगी, आप छत पर बैठकर आप परेशान होंगे, आप अकेले में होंगे, पवित्र आत्मा आएगा आपसे बात करने। चर्च आपको अकेला ढूंढना चाहता है, वो आपको एकांत चाहता है। यीशु मसीह हमेशा एकांत में जाता था परमेश्वर से बात करने के लिए। लेकिन याद रखना, एकांत में शैतान भी आएगा आपको गिराने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है, उसको मालूम है। आज मैं भविष्यवाणी का गिफ्ट आपको बताता हूं कैसे आता है, भविष्यवाणी कैसे सुनते हैं। कह रहे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कहते कि पहले कहते कि जब आप ऊपर अकेले घूम रहे होते हैं वहां पर परमेश्वर भी आ जाता है। कह रहे कि वहां पर शैतान भी आ जाता है। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते। पहले आपको आड़ कबाड़ दिमाग में आएगा, पहले आपको आड़ कबाड़ आवाजें आएंगी, आड़ कबाड़ विचार आएंगे। उसके बाद कह रहा शत्रु की शैतान को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर इसके पास आया हुआ है, इसने पुकारा है, इससे दुखी है, ये परेशान है। और परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। अगर इन्होंने अकेलेपन में परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वो बात करेगा। इसलिए मैं बीच में जाऊंगा और गड़बड़ डालूंगा। वो गड़बड़ डालता आपके दिमाग में, कचर पचर कचर पचर आपके दिमाग में रहता, नहीं नहीं तेरा कुछ नहीं होगा कालिया, तो मर जाएगा एक दिन, और कुछ नहीं होगा। और एक बैड ड्रीम आते हैं, आपको तलवार चल रही होती है, आपको तलवार चल रही होती है, आप अकेले में बैठे, आपका दिमाग कहीं और जा रहा होता है, आपको कहीं और ले जाएगा। लेकिन आप भागो नहीं, डरो नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ, और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर की आवाज फिर आएगी आपके कानों में। आमीन। जब आप उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में, कह रहे कि आप अकेलेपन में मुकाबला करना सीख जाएंगे। आप डरेंगे नहीं उस विचारों से, आप डरेंगे नहीं उन ख्यालों से जो आपको सुन रहा है, जो आपका विचार कह रहा है। आपको डर के भागना नहीं, आप छत से नीचे भाग जाते हैं, या छत से छलांग लगा देते हैं, पानी में कूद जाते हैं, आप सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है कि मैं अकेले में मिलूंगा, अकेले में आऊंगा, क्योंकि अकेले में परमेश्वर कहता है कि शेरों को मिलना चाहता है, डरपोक लोगों को नहीं। कह रहा है कि विश्वास करने वाले लोगों को मिलना चाहता है।
कह रहा किसी के डराए हटता नहीं है, कह रहा विचार आ रहे हैं आप हटना नहीं है, लोग आ रहे हैं, आपका दिमाग कह रहा है कि तू अकेला है, तेरी पत्नी तेरा पति तेरा अच्छा नहीं है, तेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तुझे बीमारी हो गई है, तेरे पर खर्चा हो गया, छोड़ दे, चला जा, कुछ भी कहे। लेकिन परमेश्वर इस समय अकेले में ढूंढ रहे हैं किसी को। याकूब अकेला था, याकूब अकेला था, पवित्र आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसी समय उसके अकेलेपन में चला गया और कहने लगा याकूब, कहता भोर होने वाला है, भोर होने वाला है, इसका मतलब रात से बैठा है। पहले कोई और था उसके विचारों में, लेकिन वो हटा ही नहीं, वहां से हटा ही नहीं। वो शेर था, वो हटा ही नहीं, वो बब्बर शेर की तरह, योद्धा के शेर की तरह वहां पर बैठा रहा, प्रार्थना प्रार्थना करता रहा। विचार आते रहे गंदे, लेकिन वो हटा ही नहीं वहां से। अरे विचार आते रहे नेगेटिव, हटा ही नहीं वहां से। उसने कहा आज तो मुझे परमेश्वर को पा कर जाना है। मैंने जिस दिन आंख बंद किया था मैंने कहा परमेश्वर मुझे दिखा, लेकिन मेरे सामने शराब की बोतलें घूमने लगी, तलवारें घूमने लगी मेरी आंखों के सामने। मैंने कहा नहीं, मुझे स्वर्ग दिखा। मैं कह रहा हूं 3 घंटे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन 3 घंटे में बैठा रहा। चौथे घंटे में स्वर्गदूत सीढ़ी लगाकर उतर रहे थे, मेरे सामने आ रहे थे। मैंने कहा मैंने जय पाया है, मैंने जय पाया है अपने विचारों पर, मैंने जय पाया है अपनी आवाज पर, मैंने जय पाया है अपने मन पर, मैंने जय पाया है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप जय पाना चाहते हैं तो अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखो, अपने अंदर कंट्रोल करना सीखो। याकूब ने जय पाया और भोर के समय कह रहा स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा कि तूने, कहता आज कुश्ती जीत ली आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आपको कुश्ती जीतना है चर्च, अपने विचारों से जीतना है, उन तन्हाई से सीखना है, उस विचार से, सोसाइटी से, आज उस नशे से, उस पाप से समझौता नहीं करना। आपको जंग लड़नी है, शैतान से जंग लड़नी है, उन विचारों से जंग लड़नी है। अगर आप जंग लड़ने में मजबूत रहे, परमेश्वर आज रात आपके लिए याकूब की तरह एक बड़ा डोर खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसी दिन देख लिया, कहता ये प्रार्थना करने वाला, प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति है, डरपोक नहीं है। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तेरे वंश में प्रधानमंत्री पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था कि इसके घर में मैं एक प्रधानमंत्री बनाऊंगा। याद रखना, अगर मसीह में आने के बाद 10 साल भी आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है। वो अगर आप डरपोक नहीं है, अगर आपका फैसला अड़िग है, अगर आप सिचुएशन हालातों से लड़ना जानते हैं, तो याद रखना आपके घर में कोई बड़ा मिनिस्टर पैदा होने वाला है, कोई बड़ा डॉक्टर पैदा होने वाला है, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई बड़ा संत पैदा होने वाला है, कोई प्रॉफिट आपके घर में पैदा होने वाला है। अगर करा पैदा हो भी गया है, अगर वो 40 साल का भी है, मैं कह रहा हूं जिस दिन वो बैप्टिज्म लेगा उस दिन परमेश्वर उसको नए रूप से पैदा करेगा, महान। इसलिए उसने अब्राहम को कहा जा तेरे नाम को महान करूंगा, हालेलुया, क्योंकि तू डरता नहीं है। अगर आज आप डरते हैं हालातों से, उन परिस्थितियों से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता।